हमारे इंडिया में ओसीडी सबको क्लीनिंग डिसऑर्डर लगता है, जबकि हुँ। वो कंपल्सिव डिसऑर्डर है। एंजाइटी और ओसीडी में क्या डिफरेंस आ जाता एक लेवल ऑफ एंग्जायटी या एक लेवल ऑफ स्ट्रेस तो हमें हर टाइम रहता है, बट वो अच्छा होता है। है? ओसीडी इज अ थीफ ऑफ टाइम। ये जितना भी एंग्जायटी डिसऑर्डर्स है या ओसीडी की बात करें, हम कोविड के बाद एनहांस हुए हैं केसेस। एनी 5 सिम्टम्स दैट यू थिंक कि ऑलमोस्ट हर ओसीडी पेशेंट पे होते ही हैं? देयर आर मोबाइल एडिक्शंस, देयर आर लाइक एडिक्शन टू द रील्स, देयर आर एडिक्शन टू द चेक नोटिफिकेशंस। विमेन जिनको है ओसीडी भी है, एंड देन हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी या पीसीओएस भी है, तो इट बिकम्स लाइक कि उनका ब्रेन भी उन्हें तड़पा रहा है, उनकी बॉडी भी उनके साथ सपोर्ट जरा भी नहीं कर यस, रही। यस। सो व्हाट्स योर एडवाइस, हुँ। योर कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस या एडवाइस टू दोस्त? हेलो डॉक्टर प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। आई नो आपका शेड्यूल काफ़ी काफ़ी टाइट था, बट या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम गुड। कंफर्टेबल है? यस, आई एम कंफर्टेबल। यू नो, मुझे ना ओसीडी के बारे में आपसे बात करनी थी। रीज़न बीइंग कि हमारे इंडिया में ओसीडी सबको क्लीनिंग डिसऑर्डर लगता है, जबकि हुँ, वो कंपल्सिव डिसऑर्डर है। राइट? आई एम सेइंग इट राइट? हुँ। नो, नो, नॉट कंपल्सिव, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। या वो पूरा वहाँ पे हुँ, उन्होंने दिस ऑब्सेसिव क्लीनिंग डिसऑर्डर किया है, यहाँ पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसका पूरा no, रहता no, है। no. Obsessive is not only for the cleaning. Obsessions can be of anything. It's not हम्म। only cleaning, it can be checking, it can be like kind of thing, the rituals that are doing again and again, and for the हम्म। magical thinking also. So it's not only the cleaning part. हाँ। There are many other parts that include in the obsessions. Obsessions is kind of thoughts actually. So thought can be of any type. It can't be only cleaning. हाँ, तो हाँ, नॉर्मली इसका कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हाँ, ये इसका रहता है और इसमें yes, बहुत सारे ऑब्सेशंस आते हैं। yes. हमारे इंडिया में आई वाज सीइंग राजकुमार राव का एक वीडियो था, कपिल शर्मा के शो में आए थे वो। तो Hmm, वहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा ओसीडी है, hmm, एंड व्हाट ही वाज रेफरिंग टू इज उनको क्लीनिंग की आदत है। hmm, hmm, उनको थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए कि ग्लास वहाँ है तो hmm, वहाँ होना चाहिए। hmm, एंड देन देयर वाज अ वीडियो, एक सीरीज थी वहाँ पे भी वो शी वाज मेंशनिंग इसको तो ओसीडी है, hmm, ऑल्दो उन्होंने गलत वर्ड यूज़ किया था दैट आई कांट प्रोनाउंस। तो वो ओसीडी है एंड दे आर रेफरिंग टू क्लीनिंग, जबकि hmm, इट्स नॉट जस्ट क्लीनिंग, hmm. इट्स अ लॉट मोर। और हमारे इंडिया में एजुकेशन है ही नहीं। दैट्स Hmm. वाई आई फेल्ट दैट आई वांट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी हियर टू टॉक अबाउट इट, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट कॉल्ड यू। आई वाज Okay. लाइक आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस, सो या थैंक यू सो मच। Okay. एंड प्लीज टेल मी व्हाट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? Okay. So obsessive compulsive disorder itself has the two parts. As you know that one is the obsessions and हम्म। second are the compulsion. ओके। So obsessions can be thoughts that are repetitive in nature, intrusive and anxiety provoking. हम्म। They are like creating some kind of doubt. Like you said about cleaning. So there is a doubt that this is not clean. या अगर हम कहते हैं ग्लास सही जगह नहीं रखा है, so it's a doubt, हम्म। creating a doubt, है ना? हम्म। टू सॉल्व दैट डाउट या हम कहते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एंजाइटी जो प्रोवोक हुई है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी डू एन एक्ट कि हम इस ग्लास को सीधा रखेंगे। सो दिस इज़ द कंपल्शन दैट वी आर डूइंग। जब हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ कर रहे हैं, सो हम्म। दैट इज़ द कंपल्शन। सो कंप्लीटली इट बिकम्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हम्म। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज कंपल्शन इज देयर, इट्स नॉट नेसेसरी है। हम्म। समटाइम्स देयर आर ओनली ऑब्सेशंस ऑल्सो। हम्म। I just see many people who are overthinkers. Let me Yep. see that overthinker. So there are repetitive thoughts inside their mind about a topic, but they are not doing anything to neutralize it. है ना? They are just like हम कहेंगे उनका दिन खराब हो रहा है, time खराब हो रहा है, but they are not doing anything. So there can be obsessions only also. Hmm. So it can't be कि OCD में हमेशा obsession, compulsion दोनों होंगे. Okay. So there can be only obsessions also. So we have to say that OCD with prominently with obsessions there. Okay. So when you're saying this obsessive, कितने तरह के obsessions आ जाते हैं उसमें? Because Hmm. when I was researching, बहुत बहुत तरह के थे। Hmm. मतलब फोन का भी था, क्लीनिंग का भी था, हजार Hmm. चीजों का था। Hmm. ऐसा होता है? Yes, obsession can be of any type. Like जो कि हम सबसे ज़्यादा देखते हैं वो क्लीनिंग देखते हैं। हम्म। क्लीनिंग का, अरेंज करने का, चेक करने का, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, है ना? देयर कैन बी रिलीजियस बिलीफ ऑल्सो कि इतनी बार प्रेयर करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, हाँ। है ना? देयर ओके। कैन बी दैट काइंड ऑफ मैजिकल थिंकिंग कि अगर मैं 5 बार अपना स्टेप पीछे करूँगा तो एवरीथिंग विल बी ओके।
है ना? So there can be many. It not only one, stick to one. So it can be many obsessions can be here. Okay. Yes. And when it's compulsive disorder, what Hmm. does it mean? Compulsive में क्या Okay. क्या आता? Compulsive में if they have the obsession of cleaning, then you used to like spend their most of the time to clean the things. If they have for arranging, so they spend their most of time to arrange the thing to, you know, to neutralize their own obsession. When they have any kind of checking, so they are checking locks again and again and again, they are checking the gas again and again कि on है कि off है, या समटाइम्स हो सकता है कि जब वो पैसे गिन रहे हैं तो बार बार चेक कर रहे हैं कि कितने आए हैं हमारे पास, है ना, या हो सकता है बार बार सामान चेक हो रहा है बार बार कि इतना ही है कि इतना नहीं है, या हम कह सकते हैं कि आपने गाड़ी को लॉक किया फिर बार बार चेक करने जा रहे हैं, स्टिल यू हैव ए थिंग कि अभी भी शायद लॉक नहीं है, अभी भी शायद लॉक नहीं है, बट इट्स लॉक्ड, Yep. दे लॉक्ड, है ना? सो इस तरह से सेम जो हमारा मैजिकल थिंकिंग वाला होता है उसमें भी सेम रहता है कि दे आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ टाइम ऑन देम। लाइक जो आप कह रहे थे ना कि राजकुमार राव ने बोला कि उनको थोड़ा सा ओसीडी है, हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता, हम थोड़ा कहते हैं सा देखो, कुछ नहीं होता है ना? हाँ, थिंग इज़ दैट कि डिसऑर्डर हम बोलते ही तब हैं जब वो आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगे, या हम कहते हैं ना टाइम लेने लगने का मतलब होता है कि अगर आपके काम में प्रॉब्लम आ जाए, आपके वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाए, या आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जब तक इम्पैक्ट नहीं होती तब तक वो डिसऑर्डर नहीं होता, है ना? वी सेड एनीथिंग डिसऑर्डर जब वो एक्सेसिव है ना? सो वी हैव सम काइंड ऑफ लाइक एक ओसीडी होता है, एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, देयर आर टू थिंग्स, है ना? एक ओसीडी ओसीडी डिसऑर्डर्स, अदर इज पर्सनालिटी, दे कैन हैव ए पर्सनालिटी आल्सो, है Like ना? how? सो पर्सनालिटी में होता है परफेक्शनिज्म, लाइक दे वांट टू बी परफेक्ट, Yep. बट परफेक्शन होने की वजह से उनका काम अच्छा हो जाता है, दैट इज देयर। ओसीडी इज डिफरेंट कि दे आर डूइंग इट अगैन एंड अगैन एंड अगैन, बट परफेक्शन हो ही नहीं रहा है फुल डे, they're spending their time on them, so it's a difference between them, no? Okay. And I also got to know कि this is a part of neurodivergent. And then there's a thing, other thing is neurotypicals. तो न्यूरोटिपिकल्स क्या है और न्यूरोडाइवर्जेंट क्या है, एंड ओसीडी उसी के अंदर आता है, एंड एडीएचडी, ऑटिज्म और ऐसे बहुत सारे आते हैं, ऐसा है कि No, they overall psychiatric disorders. साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स? They are psychiatric disorder. ओके. Huh. There are some neural pathway with हम्म. all disorders. So these are purely psychiatric disorder. We can say psychiatric and psychological. They are psychiatric disorder. ओके. तो न्यूरोडाइवर्जेंट में क्या रहता है, वो कौन से एरिया को नहीं, सच स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूरोडाइवर्जेंट हम लोग नहीं यूज करते, वी हैव ए लाइक कि इसके अंदर कुछ न्यूरल पाथवे कनेक्ट होते हैं, है? सो देर आर लाइक हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ आप कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर देयर आर सम केमिकल, देर आर सम लाइक ना नर्वस सिस्टम पाथवेज होते हैं जो कि हम कहते हैं इमोशनल ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ से हम सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी करते हैं, सो वहाँ पे क्योंकि मोर थिंकिंग की वजह से प्लानिंग डिफ्यूज हो जाता है, सो दैट इज़ देयर। So you are saying it's a psychiatric disorder? Yes, these are psychiatric disorder, purely psychiatric disorders हैं। ओके. तो ये बचपन से ही होता है किसी को, या किसी का फॉल्ट है, या वो डेवलप करता है? बिकॉज जिन लोगों को होता है और उनको पता नहीं है, हाँ। वो लोग खुद पे क्वेश्चन इतना करने लगते हैं कि मुझे हो गया, मेरी ही गलती होगी, और दूसरे भी उन पे ब्लेम करते हैं. तो ये कैसे होता है, शुरू कैसे होता है ये? मैक्सिमम लोगों में बचपन से ही होता है, और हेरिडिटरी भी होता है कि जिनकी मदर्स बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करती हैं या फादर्स में बहुत ज़्यादा है, सो वहाँ से भी आता है। हेरिडिटरी तो सबसे बड़ा रहता ही है कि हेरिडिटरी भी होता है, एंड बचपन से ही देखने को मिलता है ये। जैसे आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि उनकी बुक्स हमेशा बहुत क्लीन होती हैं, इसी दोष है ना कि बैग एकदम से क्लीन होगा, बुक क्लीन होंगी, सब चीज़ें अरेंज्ड होगी, सो हम उसे अच्छा बच्चा बोलते हैं कि कितना अच्छा बच्चा है कि सब कुछ अरेंज करके रखता है। बट अगर हम एक तरह से बचपन देखें तो बचपन इज़ नॉट ऑल अबाउट दिस कि एवरीथिंग इज अरेंज्ड, है ना? सो जब तक वो अच्छा लगता है, बट धीरे 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 वो बढ़ने लगता है, जब थोड़े छोटे छोटे स्ट्रेस आने लगते हैं, कोई स्ट्रेसर्स आते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब वो इंक्रीज होता है तब सबको दिखता है। या मैं अभी भी कहूँगी इंडिया में कई पेशेंट्स मेरे पास जब आते हैं, जैसे वाइफ्स आई, तो उनको लगता है कि मेरा बहुत टाइम इसमें जा रहा है कि अगर मैं बाहर घूमने भी गई तो पहले मुझे पूरा रूम अरेंज करना है, देन आई विल गो। सो हस्बैंड को लगता है इट्स ओके, सफाई ये तो कर रही है, अच्छी बात है, बट दे डोंट नो
कि उसके पीछे कितना एंजाइटी प्रोवोक हो रही है, उसको एंजाइटी प्रोवोक हो रही है, उसी को कम करने के लिए या हम कहेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए वो एक्ट कर रही है। सो द पर्सन नो कि प्रॉब्लम हो रही है, बट सबको लगता है इट्स ओके, अच्छी बात है, सफाई कर रही है। बट व्हेन इट कम टू द चिल्ड्रन, क्योंकि जब कोई भी ओसीडी वाला होता है तो वो अपने बच्चों को भी वैसा ही करने को कहता है कि यू हैव टू डू इट इन द सेम मैनर, सफाई होना चाहिए, क्लीनिंग होना चाहिए। या जब हस्बैंड को भी परेशानी होने लग जाए देन दे कम टू द डॉक्टर समटाइम्स कि हाँ प्रॉब्लम है, अब तो बहुत बढ़ गया। जैसे हम कहते हैं ना पूरा दिन ही सा, अभी हमने तो कोविड में देखा है कि सैनिटाइजर्स यूज हो रहे हैं, बट ओसीडी वाले पेशेंट्स तो हमने पहले भी देखे हैं जो कि सब्जियां भी सर्फ से धो रहे हैं। कंटामिनेशन ओसीडी है कंटामिनेशन, ना, हाँ, ये वाला द वर्ड मैंने सुना था। कंटामिनेशन, तो उनको जर्म से दिक्कत होती है। जर्म्स, एंड इवन आई हर्ड कि ये जो क्लीनिंग वाला पार्ट है, जिनको एक्चुअल में ओसीडी है, वो उन जर्म्स को क्लीन करने के लिए दे yes, yes, कंटिन्यूअसली क्लीन द some kind स्टफ। of germs are there, so हाँ। they are cleaning it again and again. हम्म So they are washing hand again and again. हम्म Sometimes they have some typical behavior about something कि उनको कुछ खाना लेना है तो एक हाथ से लिया तो दूसरे हाथ से खाएंगे बिकॉज ये गंदा हो गया क्योंकि सबने टच किया हुआ था। हम्म दे कैन बी ऑफ टचिंग, लाइक वो टच नहीं करेंगे सरफेस को, नीचे से सामान नहीं उठाएंगे। देर आर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो। हम्म सो इट्स बाय बर्थ, ये किसी बच्चे का फॉल्ट नहीं, बिकॉज आई हैव No, we सीन। can't say it's by birth. If there is like hereditary, then we can say it's by birth. और अगर किसी के किसी जेनेटिक्स में को नहीं बाद है। में स्ट्रेसर्स की वजह से भी हो सकता है कि लाइफ अच्छा। में कोई स्ट्रेसर्स हुए, सो दैट इट कैन ऑल्सो कॉज ओसीडी। बिकॉज आई वॉज when I was researching, I was seeing the comments and people were like बहुत ज़्यादा परेशान थे वो इस चीज़ से। उनके पेरेंट्स को नहीं था, हम्म उनको था, वो शायद बचपन से था, बड़े होते होते इतना एक्सेसिव हो गया हम्म कि डायग्नोस का तो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, वो खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। तो इट आर देयर एनी चांसेस कि ये बर्थ से भी होता है या ये किसी को देख के डेवलप होता है? जेनेटिक्स इज वन हम्म थिंग, क्योंकि जनरेशन हम्म से होता है क्या ये? आई वांट टू नो। नहीं, genetic is also hereditary. Hereditary, it means we take at the time of birth, है ना, we take from our parents that. Sometimes we take it from our parents. उसके अलावा ज़रूरी नहीं है किसी से सीख के हो. It starts. It starts, It it's normal, starts. it's It's like it can normal. happen to you. It can happen to anyone. हम्म It can happen to anyone. It's not about that कि हाँ sometimes कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि कई बार किसी ज्योतिष ने किसी को बोला कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हो जाएगा, सो हो गया। उस टाइम उन्होंने कुछ डेवलप कर लिया उसके बीच में कि अगर मैं हम्म ऐसा कर लूँगी तो नहीं होगा, सो मे बी इट कैन हैपन अगेन एंड अगेन इन देयर लाइफ ना। हम्म सो देयर ऑल्सो कैन ओसीडी डेवलप। सो इसलिए हम कहते हैं जब कोई बड़ा स्ट्रेसर आ जाए लाइफ में तो वहाँ से भी ओसीडी डेवलप हो सकता है, बट मैक्सिमम केसेज में बचपन में डेवलप हो जाता है, बट उस टाइम पे किसी को दिखता नहीं है हाँ बिकॉज सबको लगता है अच्छा बच्चा हम्म है ना। जैसे कि आजकल हमारे पास बच्चे बहुत आते हैं क्योंकि अब पेरेंट्स में थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि जागरूक हैं लोग कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, हम्म हमारा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, बार बार बैग क्यों उतार रही है या बार बार पीछे पैर क्यों रख रही है। हम्म ऑल दोज व्हेन दे सो दैट, तो उनको लग रहा है कि सारा टाइम तो इसमें जा रहा है, इसका काम कर ही नहीं पा रही है, स्कूल वर्क पूरा नहीं हो रहा है, होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है, सो दे कम टू। मैक्सिमम टाइम में ओसीडी में शुरुआत में कोई नहीं आता, जब कंडीशन वर्सन हो जाती है तभी आते हैं लोग। आई थिंक तभी उन्हें रियलाइज होता है, क्योंकि तब तक तो वो खुद को ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मैं नॉर्मल से शायद अलग हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, कभी मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं हम्म सिचुएशन बेस पे वो लेके क्वेश्चन नहीं, करते हुए देखे शुरुआत में मैंने। लगता ही नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। हम्म इनिशियली तो ये प्रॉब्लम नहीं लगती, उसे पता नहीं होता। एज अ चाइल्ड, बट एज हम्म अ एडल्ट भी धीरे धीरे हम्म आई हैव एज ए सीन। चाइल्ड भी अगर जैसे है तो वो कोई दूसरे को ही पता लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है, हम्म उनको नहीं पता ना कि वो अपनी बहन को डांट क्यों रही है उसकी चीज़ें हटाने पे, उसके उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है ना, हाँ बिकॉज वो तो कहेगा ना कि ठीक है अरेंज होना चाहिए। फैक्ट दे है। डोंट नो, जब या तक उनको नहीं बताया जाए कि इससे आपका टाइम ख़राब हो रहा है, या हम कहते हैं ना एक इंसाइट का एक अलग अलग लेवल होता है। तो जो हम इमोशनल इंसाइट की बात करते हैं वो तो बहुत लेट आती है ना। फैक्ट इट्स है। नॉट लाइक व्हेन यू कि बिकम शुरुआत में आ एडल्ट, जाए, हाँ। थोड़ा सा टीनेज एडल्ट में फेस हाँ, पे। थोड़ा सा जब चीज़ें ज़्यादा होने लग जाए, जब उसे लगे कि मेरा करियर इम्पैक्ट हो रहा है, हम्म मेरी स्टडीज इम्पैक्ट हो रही हैं, जब तक कुछ इम्पैक्ट नहीं होता तब तक तो एहसास नहीं होता। हम्म डू दीज पीपल एवर फील रिलैक्स्ड? बिकॉज बहुत ज़्यादा जब ये ऑब्सेशन रहता है एंड दे आर ऑन मेडिसिन,
Do they ever feel relaxed? Diagnosed and Yes, diagnosed. yes. Because you said कि ये डिसऑर्डर है, एक तरह का इलनेस काउंट करते हैं इसको. हाँ, इलनेस हो गया, इट्स एन हाँ. इलनेस, साइकेट्रिक इलनेस एंड है। और जब मेंटली है, आपके ब्रेन में ये सब चल रहा है, तो विल दे बी एवर बी एबल टू फील रिलैक्स? यस, व्हेन दे आर ऑन लाइक, जब भी वो उस पे होते हैं मेडिकेशंस पे, जब उनको मेडिकेशंस पे. रखते हैं तो मेडिकेशन से ऑब्सेशंस जो उनके होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। सो हम्म. उसके बाद दे फील रिलैक्स्ड, एंड अदर देन देयर आर लाइक मैनी थेरेपीज, साइकोलॉजिकल थेरेपीज ऑल्सो, जब उनको करते हैं तो पूरा रिलीव होते हैं उसके बाद। हम्म. तो पूरा रिलैक्स भी उनको मिलता है, समझते हैं दैट वी आर रॉन्ग एंड हाउ वी हैव टू कंट्रोल देम, हाउ वी हैव टू सब्लिमाइज देम एंड ऑल। हम्म. सो उसके बाद ठीक हो जाते हैं। हम लोग सेशंस, साइकोथेरेपी सेशंस लेते हैं। साइकोथेरेपी सेशंस में क्या रहता है? साइकोथेरेपी सेशंस में अलग अलग तरह की थेरेपीज होती हैं उनके लिए। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, हम्म. एक्सपोजर एंड द रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है, एसीटी है, एक्शन बेस्ड थेरेपी है। सो देयर आर मैनी अदर अदर थेरेपीज, है ना। वी चूज हम्म. विद द पेशेंट, लाइक हम्म. कौन सा पेशेंट किस पे आंसर देगा, या हम कहते हैं ना कई बार हर किसी पे सेम थेरेपी नहीं यूज हो जी. सकती। वी सी द पेशेंट्स, वी चेक द पेशेंट्स पर्सनालिटी एंड ऑल। तो उसके बेस पे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन किस पे रिस्पॉन्स करेगा। देयर आर सम पीपल हु जस्ट गो फॉर थेरेपी, हम्म। क्योंकि उन्हें थोड़ा सा अंदाजा लगा तो वो थेरेपी स्टार्ट करते हैं, मेडिसिन नहीं. हम्म। इज इट फाइन फॉर ओसीडी पीपल? No, 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 it's not fine for all. Like if the person has a mild to moderate level of OCD, हम्म. then it can be treated with the help of only psychotherapy. But if they are in severe condition, so we also send them to psychiatrist. We ओके. refer them to psychiatrist to take medicine, हम्म. because therapy can't work in serious conditions ना, या हम कहेंगे हम्म. severe condition में जब patient सुनेगा नहीं तो therapy काम कैसे करेगी। हाँ. क्योंकि उस टाइम तो वो इतने डाउट में है ना कि वो आपकी बात नहीं सुनेगा। हाँ. अकॉर्डिंग टू हिम और हर द डाउट इज देयर। हाँ. हाँ. सो हाँ. लाइक देयर इज अ पेशेंट हु हैज़ द डाउट कि मैंने जो कपड़ा पहना ये मेरा ही है कि नहीं है, ओके. मैंने पहना है कि नहीं है। सो शी हैज़ टू सी, ओके मेरा अंगूठा इधर, इट मीन्स हाँ मैंने ही पहना है। सो व्हेन देयर आर डाउट्स ऑफ लाइक दिस, सो वो थेरेपी पे नहीं ठीक हो सकता, ओनली वहाँ पे मेडिकेशंस आर नीडेड। हम्म. सो इट्स नॉट ए डिसऑर्डर जिसको हम ओनली थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, अगर हम दोनों चलाते हैं मेडिकेशंस एज वेल एज थेरेपी तो जल्दी रिलीव होते हैं, हम्म. और इसमें रिलैप्स के चांसेस फिर थोड़ा कम हो जाते हैं। हम्म. नहीं तो क्या होता है कि जैसे ही उनका मेडिकेशन छुटता है तो दोबारा आने के चांस होते हैं। सो अगर थेरेपेटिक्स हो जाते हैं तो कॉपिंग मैकेनिज्म्स भी उसके साथ चले जाते हैं। सो उससे ये हो जाता है कि उनको रिलैप्स होने के चांसेस कम हैं, ओके. या जब अगेन इट स्टार्ट हो रहा है तो वो जल्दी उसको कंट्रोल कर सकते हैं या पहचान के आ सकते हैं टाइम हम्म. पे, ताकि उनको दोबारा से मेडिसिन पे इतना हाई डोज पे नहीं जाना पड़ेगा। तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलते हैं इसके? नो नो नो, इट्स नॉट लाइफ लॉन्ग। कितने टाइम का प्रोसेस रहता है अगर किसी को मिल टू सिवर है ओसीडी तो? 9 मंथ टू 1 ईयर। 9 मंथ 1 ईयर, इतने में सिवर वाला भी नॉर्मल हो जाता है? कांट से, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ओके. इट डिपेंड ऑन पेशेंट्स ऑल्सो, कितना एडहेरेंस टू मेडिकेशन है या कितना एडहेरेंस टू थेरेपेटिक प्रोसीजर्स है। जैसे हम कहते हैं ना थेरेपेटिक्स प्रोसीजर्स खाली ओनली यहाँ बैठ के नहीं होता, घर जाके भी इस पर वर्क करना पड़ता है एवरी डे। हम्म. सो हाउ मच वर्क दे आर डूइंग हम्म. ऑन देमसेल्व्स या मेडिकेशंस पे, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि वो छोड़ देते हैं, हम्म. और वो एकदम से छोड़ते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। सो अगर 100 mg पे या 200 mg पे चले गए हैं और वहीं पे छोड़ेंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर तो वैसे ही सेटल था, हम्म. सो इट कम अगैन। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ दैट, कितना कोई मेडिकेशन के एडहेरेंस है, थेरेपेटिक्स प्रोसीजर कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना घर पे जाके वर्क हो रहा है, उसी पे डिपेंड करता है। हम्म. इट्स नॉट फॉर ऑल। हम्म. इवन ना हमारे इंडिया में ना इतना अवेयरनेस नहीं है पहले तो इस चीज़ का. और अगर किसी को लग रहा है कि उसे है, तो वो सबसे पहले किस पे जाए? साइकेट्रिस्ट पे, थेरेपिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे? हम्म। किस पे जाए वो, कहाँ से वो अपना प्रोसेस शुरू करे? देखो, अगर वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहते हैं वहाँ भी जा सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आना चाहें वहाँ भी आ सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस दोनों है, में दोनों क्या हेल्प करते हैं? साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं, साइकियाट्रिस्ट डायग्नोसिस करके मेडिसिन चलाते हैं, हम हम्म. लोग डायग्नोसिस करते हैं, साइकोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। अगर हमें लगता है कि हम्म. हाँ उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, सो वी हम्म. रेफर देम टू साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो, एंड साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो रेफर टू अस फॉर साइकोथेरेपी। ओके. सो दे कैन गो टू ईदर। You don't provide medicines. No, we don't provide You medicine. provide As a therapies. clinical psychologist, we are not the legal person to provide Okay. medications. Okay. साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है ये सारा. Psychiatrist can prescribe the medications. हम्म. हम्म.
और देयर ऑल्सो पीपल जो सेल्फ डायग्नोस्ड हैं, हम्म उनको लग रहा है कि उन्हें ओसीडी है बिकॉज उन्होंने 4 जगह से कुछ कुछ हम्म चीज़ें सुन ली हैं। तो आई बिलीव, मेरा पर्सनल बिलीव है कि सेल्फ डायग्नोस वाला चीज़ इज़ वेरी हार्मफुल फॉर पीपल, क्योंकि तुमने बस मान लिया है। हो सकता है ये तुम्हारे ओसीडी का ही पार्ट हो, बट तुमने मान लिया है, और हो सकता है तुम्हें ना भी हो बिकॉज तुमने 4 जगह देखा, सुना, पढ़ा और तुम्हें लगा कि ये स्टेट ऑफ जो भी चल रहा है ये तुम्हारे मैच कर रहा है तुमसे, इसलिए तुम्हें ओसीडी है। तो हम्म सेल्फ डायग्नोस वालों को हार्मफुल रहता है, या नहीं चल सकती हैं ये सब चीज़ें? नहीं, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? आजकल सेल्फ डायग्नोसिस हो सकता है क्योंकि गूगल है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, देयर आर मेनी अदर मीडियम गूगल कैंसर पे फ्रॉम लेके वेयर। जाता है सारी चीज़ें। हाँ, हाँ, दे इट कैन क्योंकि वहाँ पे सब कुछ हायर साइड पे होता है, हाँ। ठीक है? हुँ। इट्स ऑन हायर साइड। सो इफ दे आर सेल्फ डायग्नोसिंग, सो एक तरह से देखें तो एक अच्छा भी है क्योंकि इससे उनको पता चलता है और हेल्प के लिए जल्दी चले जाते हैं। हुँ। बट दूसरी तरफ ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा गूगल हुआ है, बहुत ज़्यादा ये सब सर्च हुआ है, तो फिर क्या होते हैं ना, बिलीव्स थोड़े पक्के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पक्के। उनको होता है कि वहाँ भी लिखा हुआ है, उसने भी ऐसा कहा है। एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अभी रिसेंट मेरे पास एक पेशेंट आए तो उन्होंने कहा मैडम एक जगह पे लिखा हुआ था कि ये कभी नहीं जाएगा, हुँ। एक जगह पे लिखा हुआ है कि ये ठीक हो जाएगा। सो व्हाट इज़ राइट? हुँ। बिकॉज वो सबके लिए नहीं होता, जनरलाइजेशन इज़ नॉट है ना। या। समटाइम्स पीपल कैन क्योर, समटाइम्स नॉट क्योर। बट हम कहते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर मैनेजेबल है, फुल्ली क्योरेबल तो नहीं होते ना, सो सम पार्ट तो हुँ। रहेगा ही रहेगा। सो यू हैव टू अडाप्ट योर सेल्फ विद दैट कि अगर क्लीनिंग का था ठीक है, एक नॉर्मल एज पे आ गया सो इट्स ओके। अगर 20% भी है वी कैन स्टे विद इट क्योंकि ट्वेंटी हुँ। परसेंट हमें परेशान नहीं कर रहा है अगर हम उसके साथ रहते हैं। वो जी। परेशान तो तब करता है जब 100 पे हाँ, हाँ प्रॉब्लम जी। आती है जी। ना। सो दैट। हुँ। एंग्ज़ायटी और ओसीडी में क्या डिफ़रेंस आ जाता है? बिकॉज़ यू मेंशन्ड अ वर्ड एंग्ज़ायटी। ओके ओके। OCD and anxiety is not different. अच्छा, Anxiety is an umbrella term. Anxiety disorders. OCD is a disorder of anxiety itself. एक्सप्लेन मोर। नहीं, actually anxiety disorder is an umbrella term. लाइक ऐसे पूरा कवर करके हाँ, रखा है। हुँ। OCD is a part of पार्ट anxiety ऑफ। disorder. ओके, तो एंग्ज़ायटी नॉर्मली हम नॉर्मल में ही बोल देते कि मुझे एंग्ज़ायटी हो रही हाँ, है। so there are many disorders under anxiety. So OCD is also an anxiety disorder. ओके, तो इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट इन Yes, सम part वे। of anxiety और disorders. जो हम नॉर्मल में बोल देते कि हाँ, मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है। हाँ, वो तो हम बर्थ से लेके आप पैदा हुए हैं। वी ऑल आर एंशियस, हु आर नॉट? अगर हमें कहीं टाइम पे पहुंचना है तो वी आर एंशियस। हुँ। अगर हमें वो नहीं होगी तो हम कब से टाइम वो पहुंचेंगे नहीं ना हम। हुँ। एक लेवल ऑफ एंजाइटी या एक लेवल ऑफ स्ट्रेस तो हमें हर टाइम रहता है, बट वो अच्छा होता है। इट्स गुड स्ट्रेस हम कहते हैं ना। हुँ। इट्स अ गुड काइंड ऑफ एंजाइटी, अ गुड काइंड ऑफ स्ट्रेस विच हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क ऑन टाइम, हुँ। है ना, हुँ। हमें हाँ, मैनेज करता है। सो एंजाइटी तो हम शुरुआत से, हमारे पेरेंट्स ने शुरुआत से सिखाया है हमें। ऐसे डाला ही हुआ है हर हाँ, तरह से। शुरुआत से डाला हुआ है कि कि आप कि ना जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ वरना आपकी बस छूट जाएगी, एग्जाम की तैयारी करना वरना मैम डांट लगाएगी, मार्क्स कम आएंगे। सो ऑल दैट हुँ। वी लर्न द एंजाइटी ना। हुँ। हाँ, है। हम्म समहाउ अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वी आर लर्निंग हाँ, दैट। वी या। लर्न इट सिंस आवर चाइल्डहुड। हुँ। एंड देयर वाज़ अ थिंग कि कहीं-कहीं मेंशन था ये भी कि ओसीडी इज़ अ थीफ ऑफ टाइम। हम्म एंड आपने भी अभी मेंशन किया था कि हम्म लोगों का बहुत टाइम खराब होता है, देन दे हम्म डिसाइड दे नीड समवन। तो व्हेन यू से कि थीफ ऑफ टाइम है वो, हम्म एंड इट वाज आल्सो मेंशन कि वो लोग प्रेजेंट में होने से ज़्यादा अपने थॉट्स में बहुत रहते हैं। हम्म तो ये इज इट बिकॉज ऑफ लाइक ओसीडी थिंग, लाइक हाउ वुड यू टेक दिस अगर आप पे कोई हम्म पेशेंट आता है जो कहता है आई एम जस्ट इनटू माय थॉट्स, हम्म इट्स अ थीफ ऑफ टाइम ओसीडी इसको कह रहे हैं, तो हाउ डू यू टैकल विद दैट? व्हाट वुड यू से टू दैट क्लाइंट कि कैसे चीज़ें करनी है? ओके। अगर मैं पेशेंट की बात बताऊं तो उसे नहीं पता होता है।
ओके। ठीक है? उससे ये पता होता है कि मेरा टाइम तो जा रहा है इसमें। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैं बहुत यहीं ज़्यादा यहीं बैठा परेशान हूँ, होते मैं हैं, यहाँ यहाँ पे बैठा ही हैं। नहीं हूँ। हाँ, हाँ। क्योंकि ऑब्सेशंस आर देयर ना, थॉट्स आर देयर। हुँ, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हुँ, रिपीटेटिव थॉट्स होती हैं, हुँ, एक ही तरह की थॉट बार बार आ रही है, इंट्रूसिव थॉट है, परेशान कर रही है, डाउट क्रिएट कर रही है बार हुँ, बार, सो उसमें वो लगे हो रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, पूरा टाइम उसी में जा रहा है उनका, हुँ, स्ट्रेस को लेके जा रहा है। सो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि थीफ ऑफ टाइम है। सो ऐसा नहीं होता कि हम टाइम को मैनेज करते हैं, हम डिसऑर्डर को मैनेज करते हैं। डिसऑर्डर मैनेज होता है तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाता हुँ, है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द टाइम। टाइम नहीं मैनेज कर सकते, हमें उसका डिसऑर्डर मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कॉज को मैनेज करोगे ना, जी, जी। तो कोज इज़ देयर। सो पहले कोज मैनेज होता है तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है उसके बाद। हुँ। And what kind of career options they can go for? Big, as you mentioned, see, this is a disorder. हम्म और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहती हैं, तो दे मे बी अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोफेशन दैट दे कैन ऑप्ट फॉर, जहाँ पे वो रिलैक्स फील से कर सके, क्योंकि अभी हमारी मार्केट कैपिटलिस्टिक मार्केट है. Everyone has to run to, for their survival. हम्म And in between that, if they have this kind of an illness, हम्म तो वो किस तरह के प्रोफेशन में हम्म जा सकते हैं जो उनके ट्रीटमेंट के टाइम पे उनको बेटर हेल्प कर सके. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, इफ़ यू लाइक यहाँ पे परेशान हो, बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं हो गए हैं, तो आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते हो. आपने भी कहा था बहुत आते हैं जो करियर हम्म पे फोकस नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट ऑप्शंस दे कैन गो फॉर while they are डीलिंग with this through medications and therapies. दे कैन गो फॉर एनी करियर ऑप्शन। देर इज़ नॉट सच काइंड ऑफ करियर ऑप्शन फॉर OCD कि उनको इसी में जाना है। दे कैन Hmm. गो फॉर एनी करियर ऑप्शन। Like other than OCD also psychiatric problems are very big. OCD is a problem, Yep. but इससे भी bigger psychiatric disorders हैं. So उनके साथ जब लोग पायलट हैं, they can जहाज उड़ा सकते हैं, सो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको मैनेज हो जाता है। ये डिसऑर्डर इज़ नॉट लाइक दैट कि हमेशा रहने वाला है आपके साथ। Hmm. जैसा कि मैंने बोला, अगर मेडिसिन हैं तो मैनेज्ड है, थेरेपी है तो मैनेज्ड है, डिसऑर्डर उसके साथ सब चीज़ें चलती हैं। सो दे कैन गो फॉर एनी एनी Any. काइंड एनी। Because आपको पता भी नहीं लगेगा कि इनको डिसऑर्डर है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर वालों को तो आप पहचान भी नहीं सकते हैं उनको डिसऑर्डर है। और जिनका एकदम लो लेवल पे है हुँ, वो, बट दे आर थोड़े से परेशान हैं, हुँ, लो लेवल पे दे आर मेंटेनिंग देमसेल्फ. तो अ, जैसे हम लोग, आई बिलीव, मैंने भी डायग्नोस नहीं करवाया इसलिए सेल्फ डायग्नोस का मेरे को पता है कि ADHD का मुझे थोड़े से सिम्टम्स दिखते हैं अपने में. हुँ, नाउ आई नो कि मैं फ्रीलांसिंग बेटर कर सकती हूँ, मैं हुँ, कॉर्पोरेट 9 to 5 कभी नहीं कर सकती. हुँ, पहले पता नहीं था, तब भी था कि कॉर्पोरेट तो नहीं करना है, और अब भी है कि कॉर्पोरेट नहीं, बिकॉज आई नो फ्रीलांसिंग इज समथिंग फॉर मी. आई कैन मेंटेन माई सेल्फ इन दैट. हुँ। सो दैट्स वाई आस्क कि OCD के लिए भी कुछ कुछ ऐसे रहते हैं क्या? नहीं, 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 दे कैन गो फॉर एनी एनी जॉब। हम्म. ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, फ्रीलांसिंग तो अभी आया है कुछ टाइम से मार्केट में बहुत ज़्यादा। उससे पहले फ्रीलांसिंग पे इतना लोग काम नहीं कर पाते थे। वो तो अभी अवेलेबल है, सो यू कैन डू, हाँ, है ना? हमारे पेरेंट्स की जनरेशन एंड तो हाँ, ऑप्शन नहीं थे उन पे, हाँ, एंड इट्स टेक्नोलॉजी नहीं नॉट थी. ओनली अबाउट ADHD, देयर आर सम पर्सनैलिटीज़ ऑल्सो जो कि नहीं कर सकते हैं। सो हाँ. इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे कैन प्रेफर। हम्म. सो इट्स नॉट मी हू हैव टू टेल देम कि ये जॉब करना चाहिए या नहीं, जो भी उनको सूट करता हम्म. है ना? व्हाटएवर पैशन दे हैव, दे कैन हम्म. गो फॉर दैट, हम्म. है ना? क्योंकि OCD की वजह से बाकी सब चीज़ें थोड़ा परेशान हो रही हैं, वो तो सब है ना। बहुत ही लाइफ अलग-अलग प्रेशर हो जाती पैशंस है. हैं सबके, अलग-अलग उनके अंदर प्रतिभा है, उसके अकॉर्डिंग वो जाएँगे, हाँ, ये भी है. है ना? हाँ. उनकी तो अपना-अपना है ना, सबके पास अपना एक कुछ अलग है। OCD तो एक अलग से आ गया। हम्म. OCD तो किसी को भी हो सकता किसी को भी हो सकता है है. ना? OCD के साथ तो लोग, अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पेशेंट्स हैं जो कि जनरल मैनेजर तक हैं कंपनी के। हम्म. सो वी कांट से कि कोई एस्पायरेशंस का कुछ प्रॉब्लम है। दे कैन थिंक ऑफ। अच्छा. आई वुड लव टू नो एनी क्लाइंट एक्सपीरियंस जो आपका रहा हो, जहाँ पे लाइक जैसे आपने बताया अच्छी पोजीशन पे है, तो क्या उनका करियर इम्पैक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों से? हाँ, जब ये हाइटन हो जाता है तब करियर इम्पैक्ट हो रहा होता है। हाँ. जब ये एकदम से सीवियर पोजीशन पे आ जाता है, बट दे आर मेंटेनिंग वेरी वेल, जिनको पता है कि हमें जैसे ही बढ़ रहा है तो हमें थेरेपिस्ट के पास जाना है अपने। हम्म. सो वी हैव टू मैनेज इट राइट नाउ। हम्म. या उनको कुछ स्किल्स खुद से पता है, कुछ हम्म. कॉपिंग स्किल्स उन्हें खुद भी पता है, अगर वो उसको यूज करते हैं सो दे आर ओके विद दैट। हम्म. या सो. उनको पता है कि हम्म. मेडिसिन मुझे स्टार्ट कर लेनी चाहिए, अब तो वो जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास एंड दे स्टार्ट देयर मेडिकेशंस अगेन।
हम्म। एनी 5 सिम्टम्स दैट यू थिंक कि ऑलमोस्ट हर ओसीडी पेशेंट पे होते ही हैं? हम्म रिपीटेटिव थॉट्स, हम्म। कंपल्सिव बिहेवियर्स हो रहा है। इसमें अब अलग अलग होता है, जैसे कि अगर हम जाते हैं जो कि अगर क्लिनिक का हो, उनका होगा क्लिनिक का होगा, तो हैंड वॉशिंग हो सकता है, रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग हम्म। हो सकता है, उसके साथ एंजाइटी प्रोवोक होता है, डाउट क्रिएट हो रहा है। उनको भी पता है कि जो थॉट है वो हमारी नॉनसेंस थॉट है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट हम्म। दैट इज़ नॉनसेंस थॉट, सो वो दीज आर सिम्टम्स। सबसे मेन तो यही होना चाहिए कि थॉट है, बट उनको भी पता है कि नॉनसेंस है, इट्स नॉट लाइक कि सच में नहीं है। हम्म। नॉनसेंस थॉट है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट अगेन एंड अगेन। हम्म। ओके। सो ये 3 चीज़ें आपने बताई, 2 से 3 चीज़ें। मोस्टली यही रहता है बिकॉज़ उसका नाम ही यही है। यस। तो इट्स पर ये तो ऐसा है ना कि कोई ध्यान दे ले खुद पे। एक तो परेशान हो रहा है, बट उसको ये भी नहीं पता है कि मैं परेशान हो रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ माय ओन थॉट्स। इज़ इट लाइक सेल्फ अवेयरनेस इज़ नीडेड एट यस, दैट पॉइंट सेल्फ ऑफ टाइम? अवेयरनेस इज नीडेड। क्योंकि पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था ना कि मैं किसी चीज़ से गुजर रहा हूँ इसलिए मुझे हो रहा है, वही। या पेरेंट्स को भी नहीं पता था हाँ, कि ये वही पेरेंट्स प्रॉब्लम जनरेशन है। को नहीं पता सो है। इसीलिए अवेयरनेस इज़ नीडेड अबाउट इट, कि अवेयरनेस होना चाहिए। हुँ। इंडिया में कितने परसेंट केसेज़ हैं ओसीडी के इस टाइम पे? काफ़ी है, लाइक ओसीडी सबसे ज़्यादा है इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे, देखें तो हम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जितना भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स है या ओसीडी की बात करें, हम कोविड के बाद इन्हांस हुए हैं केसेस। कोविड के बाद इन्हें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे क्लिनिक बढ़ा, डर बढ़ा, कि हुँ। द फियर फैक्टर जो सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर, फियर होता है कि मुझे जर्म्स ना लग जाएं या मेरा नुकसान ना हो जाए, सो दैट दे आर चेकिंग अगेन एंड अगेन। या जैसे हम बात करते हैं मैजिकल थिंकिंग में, उनको होता है या तो मेरे घर वालों को कुछ हो जाएगा या मुझे हो जाएगा, हुँ। सो दे कैन हैव दैट थॉट्स ना। सो वो हुँ। बढ़ा है, कोविड में दोनों चीज़ें ही बढ़ गई। नाइस। बट पीपल आर नॉट अवेयर इन इंडिया कि हम्म ओसीडी जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। आपके पास भी आते होंगे, बोल देंगे हमें ऐसा ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, तो आप भी उन्हें कुछ कुछ बता के, और यार पीपल अवेयर कि उन्हें ओसीडी नो, है। अभी लोग ये बोल के आते हैं मुझे ओसीडी है। हाँ, बिकॉज दे गेट they टू नो फ्रॉम read सोशल they मीडिया। read and they get it from social media also. इवन आई हैव सीन व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर राइट पीपल टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, तो आई रियलाइज कि बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं हैं जो ओसीडी के बारे में कंटेंट बना रहे हैं। हम्म और उसकी फिर अवेयरनेस मिलना भी मुश्किल है। आपने बोला गूगल पे ही सर्च कर रहे हैं क्योंकि एक सही बंदा, सही इंसान बता ही नहीं रहा है ओसीडी के बारे में। सो आई थिंक कि इंडियन मार्केट में इतना कम अवेयरनेस क्यों है इन सब चीज़ों के बारे में? ऑल्दो पहले तो मेंटल हेल्थ को तो मेंटल हेल्थ होती गया, ये नहीं लोग कंसिडर करते थे। हम्म तुम चूतिया बोलते थे, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट यही बोलते थे। हम्म अभी लोगों को लग रहा है कि हाँ ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों रहा है कि इंडियन मार्केट इतनी अवेयर नहीं है? हम्म क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं है ना कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती हैं। अभी भी उनको लगता है क्योंकि फिजिकल दिखता है, सो फिजिकल प्रॉब्लम्स आर मोर इम्पोर्टेंट रादर देन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। हम्म। या आप किसी और डिसऑर्डर की भी बात करेंगे, डिप्रेशन में कोई सैड है, काम नहीं कर पा रहा, तो लोग उसे कामचोर बोलते हैं। हाँ जी। या इसमें भी हम बात करें, कहेंगे काम चोर है, इसे काम नहीं करना है इसीलिए लेटे रहना है, ठीक है, इसीलिए वो कर रहा है। सेम ओसीडी के साथ होता है, समटाइम्स पीपल विल से ऐसे ही कर रहा है, बस इसने दुखी कर रखा है हम लोगों को ये कर करके ना, हम्म। इज़ नॉट लिसनिंग। समटाइम्स होता है कि उन्हें लगता है कि अपना ही प्रॉब्लम है, करते रहने दो, हम्म। है ना। सो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है अभी भी। हाँ जी। देखिए अभी भी जहाँ मैं वर्क करती हूँ वहाँ के लोग मेरे पास नहीं आते हैं। अगर कोई आता भी है तो बोल के आता है किसी को बोलना मत दैट आई एम कमिंग, या वो मेरे क्लिनिक पे विजिट नहीं करते, वो मेरे घर पे विजिट करते हैं फिर। अच्छा। यस, कि हम यहाँ नहीं आएंगे, दैट स्टिग्मा इज़ देयर। या हम बाहर से भी जैसे मैं देखती हूँ तो लोग बहुत दूर से आते हैं कि वी केम हेयर, क्योंकि किसी यहाँ को पे कोई पता ना जान लग जाए। पहचान वाला नहीं है, किसी को हम्म। पता नहीं लगना चाहिए। या मैं बात करूँ तो मेरे खुद के पेशेंट्स हैं जिनको खुद ओसीडी था, उनका ट्रीटमेंट मैंने किया है, और साइकेट्रिस्ट के मेडिकेशंस भी थी दोनों ने। हम्म। और अभी उनकी बच्ची में उनको लगा, बट ही कम टू मी विदाउट द चाइल्ड, जबकि मैंने कहा था बच्चे को लेके आओ, तो उनको था नहीं नहीं मैं उसको यहाँ नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि बच्चे को क्यों पता चले उसको ओसीडी है। सो मैंने कहा आपकी बात क्यों मानेगी वो, व्हेन यू विल से, है ना। सो हाँ। लोगों को अभी भी लगता है क्यों हम अपने बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास लेके आएँ या साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएँ। सो ज़रूरी मेंटल है हेल्थ इज़ वो। स्टिग्मा, तो क्योंकि आपने उन्हें कैसे उसके साथ एक कन्वे किया वर्ड कि है ना इट्स पागल नेसेसरी? के साथ जुड़ा हुआ है।
हाँ, कि इलनेस, मेंटल इलनेस मेंटल, कह देते क्योंकि हैं तो। मेंटल 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 बोलते हैं ना हाँ कि जी, मेंटल हो गया है, हाँ जी। पागल हो गया है ना, दिमाग में कुछ दिक्कत हो गई है, तो ऑल दीज हाँ, काइंड ऑफ और थिंग्स। साइकियाट्रिस्ट को रेफर भी मेंटल लोगों के लिए ही किया जाता है यस, मोस्टली, मेरे तो पास उससे जब बहुत। बच्चे आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं हम क्यों जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास, हमें कोई वो दिक्कत हो रखी है दिमाग की। हम्म। उनको भी लगता है ना, बच्चों को भी पता है कि दिमाग वाले डॉक्टर के पास नहीं जाना। वो भी बता दिया ना, जबकि ज़रूरी है बताना, ये ज़रूरी है कि दिमाग वाला डॉक्टर पहले ज़रूरी है, तुम्हारी बॉडी ब्रेन से ही फंक्शन कर हाँ, रही है। बट ये नहीं माना जाता अभी भी ना। सो हाउ डू यू टेल योर क्लाइंट्स, कैसे आप उन्हें समझाते हो कि भाई बच्चा लाना ज़रूरी है ताकि मैं हम्म देख पाऊँ, आप कैसे वो कॉन्वर्सेशन। नहीं, उनको बोलते हैं कि बिना बच्चे के तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें लगता है आप हमें बता दो, तो हम कहते हैं नहीं, आप नहीं कर पाओगे उस तरीके से, आप नहीं, क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगी वैसा तो जाएगा नहीं ना उस तक, तो हम्म। कुछ और ही जाएगा, और आप एज ए पेरेंट ट्रीट करोगे, वही। हम एक अनबाइस्ड पर्सन ट्रीट करेंगे। एग्जैक्टली, और वो जो आपको देख बता रहे हैं वो भी शायद आधा अधूरा ही इन्फॉर्मेशन हो, कि उनको भी पूरी अवेयरनेस ना हो कि एग्जैक्टली उसके साथ चल क्या रहा है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जी। वो तो अपने बच्चे से बात भी नहीं कर सकते ना इस बारे में, हम्म। कोई बच्चा क्या सोचेगा। हम्म। सो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ चाइल्ड, वो तो उनको पता ही नहीं है हम्म। कि इंटरनली बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चे के अंदर थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है, उनको तो सिर्फ बिहेवियर दिख रहा है, जी। वो बिहेवियर देख के आ रहे हैं हमारे हम्म। पास। सो दे डोंट नो। जैसे हम कहते हैं मेरे बिहेवियर से आप बिहेवियर देख सकते हो, मेरे थॉट्स नहीं पता कर सकते, है ना, कि हम्म। मैं किस टाइम पे व्हाट इज़ दैट आई एम गोइंग थ्रू विद, फैक्ट या। नोबडी नोज। मैं हंस के दिखा सकती हूँ हर जगह पे, पीपल, है ना, यूज टू डू इट ऑल्सो। हम्म। सो नहीं पता होता, बट स्टिल उनको लगता है कि हम नहीं लेके आएंगे बच्चों को। हम्म। एंड सो यू जस्ट लीव देम, राइट, समझाने की कोशिश तो करते ही करते हैं, होगे। समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, सो वी कांट फोर्स पीपल, हम्म। क्योंकि थेरेपी कभी भी फोर्सफुल नहीं हो नहीं कर सकती। सकते, फैक्ट It है। can happen only when they want to come into the therapy. We can't force anyone to enter into therapy. हम्म। तो अब जैसे चाइल्ड को ओसीडी है, एक एडल्ट को ओसीडी है, तो ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस रहता है? Therapies are same. ओके। Therapeutic same होता है। ओके। हम्म प्रोसेस, हाउ हाउ डू यू डायग्नोस कि हाँ इसको है, प्रोसेस भी पूरा सेम रहता है? प्रोसेस भी सेम तो होता है। आई थिंक एडल्ट तो असेसमेंट कर लेते हैं, अगर फॉर्म वॉर्म आई हम्म थिंक भरते हैं, तो नो, चाइल्ड के उसमें लिए। नहीं होता है, हम लोग करते हैं असेसमेंट तो। ओके। फॉर्म का फॉर्म का सच नीड नहीं होता है ओसीडी सो डायग्नोस व्हाट्स द करने के लिए प्रोसेस, हमें। कैसा दिखता है प्रोसेस व्हेन समवन हम्म कम्स टू यू, कोई हम्म क्लाइंट आता है कि कहता है मुझे कुछ दिक्कत है, हाउ डू हाँ, यू आइडेंटिफाई एंड so we टेल have देम? the diagnostic criteria for each and every disorder, so we ओके। ask about them according to that criteria. We हम्म। ask question, we take interview according to that diagnostic criteria. ओके। Apart from that, to check the severity, we go for the testing and all. व्हाट कि काइंड ऑफ हम टेस्ट? ओसीडी के लिए जैसे अपने अलग अलग टेस्ट होते हैं, अगर जैसे कई कि बार हमें लगता है कि उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है ओसीडी की जगह, तो हम लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की टेस्ट करते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या रहता है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर के तो बहुत सारे फेसेट्स हैं, इट्स नॉट लाइक वन, देर आर 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर। 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ओके। मैं अभी रुकूंगी, आप पहले वो कंप्लीट कर लीजिए कि आप हम्म पर्सनालिटी डिसऑर्डर टेस्ट करवाते हैं और कौन कौन से हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए हम जाते हैं कहीं ओसीपीडी तो नहीं है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, ओसीडी है तो उसकी सिवियरिटी के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चनियर्स होते हैं जो कि हम लोग टेस्ट करते हैं, क्लिनिकली टेस्टेड होते हैं वो। ओके। दे आर नॉट लाइक दैट कि कोई भी उसको भर सकता है, भरने वाले नहीं होते। अच्छा। यस, ओके। ओके। नथिंग लाइक दैट कि भरने वाला कुछ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पे आप पूरा फॉर्म बनाते हो, जहाँ पे आप लिखते हो उनको मेडिकेशंस या रेफर करते हो, उस पेपर पे यू डोंट मेंशन कि उन्हें ये है, यू राइट कोड हाँ, ओवर देयर, यस, वी हैव कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम, जहाँ पे अच्छा। हम्म ओके। तो अब कभी भी ऐसा मेंशन नहीं होता कि ओसीडी, एडीएचडी, ऑटिज्म में, यू जस्ट नहीं मेंशन द नहीं, वी कोड्स जस्ट फॉर द। मेंशन अकॉर्डिंग टू द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। हम्म। सो वी हैव WHO है ना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, हम्म। सो हम उसी के अकॉर्डिंग उनको डायग्नोस करते हैं। आई सी। और मैंने ना ये भी सुना था, मतलब आई आई सॉ द रील्स कि बहुत ज़्यादा जब पढ़ाई होती है इस चीज़ की, तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, एंड नाउ यू आल्सो मेंशनिंग द कोडिंग थिंग, तो इज इट लाइक रिलेटेड? बिकॉज आई हर्ड कि साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई में बहुत सारे कैलकुलेशंस एंड ऑल रहते हैं। मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया? इफ़ यू वांट टू गो इनटू रिसर्च देन यू हैव टू गो फॉर द स्टैटिस्टिक्स।
पता नहीं, आई वाज सीइंग, तो दे वर सेइंग कि लाइक No, no, साइकोलॉजी no, है no, और no, no, मैथ्स पढ़ा, मतलब मैथमेटिक्स no, कैलकुलेशन no, बहुत no, है। no, it's just bullshit. क्योंकि वहाँ पे रिसर्च होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी इज एन एग्जाम जो कि हम्म। आपको मास्टर्स में देना होता है। हम्म। सो उसके पार्ट में आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़ना होता है टू डू सम रिसर्च। अगर आप उस डाटा करोगे तो उसको एनालाइज कैसे करोगे? हम्म। इफ़ आई एम वर्किंग ऑन ओसीडी पेशेंट एंड हम्म। देन आई वांट टू नो सम रिजल्ट, मैंने 200 ओसीडी सैंपल ले लिया, तो मैं एनालाइज कैसे करूँगी? हम्म। सो रिसर्च इज़ देयर इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ओके। सो वो सबको बढ़ाया जाता है। इट्स ओके। नॉट अबाउट मैथमेटिक्स इन्वॉल्वमेंट, वो सबके लिए होता है, इट्स नॉट हम्म। ओनली इन साइकोलॉजी। रिसर्च तो हर फील्ड में है ना, सो उनको हम्म। अपना अपना पढ़ना पड़ेगा रिसर्च मेथड्स तो। हम्म। उसके बिना हम रिसर्च कैसे करेंगे? रिसर्च नहीं होंगी तो कैसे स्टडी पब्लिश्ड होंगी, तो हम कैसे पता करेंगे किसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम्म। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिसर्च, सो इट्स नॉट अबाउट मैथमेटिक्स। यू नो मेंशनिंग दिस ना, तो मुझे भी ध्यान आया कि टेक्नोलॉजी ऑब्सेशन भी है। मैं जैसे यस। रिसर्च ही कर रही थी, तो लोग फ़ोन नहीं नीचे रख सकते हैं, उनको इस चीज़ का भी ऑब्सेशन हो गया है। हम्म। एंड इट ऑल्सो काउंट एज ओसीडी। ये ऐसे क्लाइंट्स भी आ रहे हैं आपके पास जो टेक्नोलॉजी फ़ोन की वजह से बहुत ज़्यादा हम्म। परेशान है, उनको लगता है कि फ़ोन रख दिया तो हम्म। उनसे कुछ मिस हो जाएगा, कुछ हो हम्म। जाएगा, हम्म। तो That way actually, that came under the mobile addiction. You can say that अच्छा। there are mobile addictions. There are like addiction to the reels. There are addiction to the check notifications एंड ऑल। हम्म। या हाँ, अगर किसी को इससे एंजाइटी हाँ प्रोवोक हो हाँ रहा हाँ है हाँ। कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, सो उसमें हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि ओसीडी उसके रिलेटेड थॉट्स भी हैं या बस इसीलिए है कि फ़ोन साइड में रख दिया था इसीलिए आ रहा है। हम्म। क्योंकि साइड में रखने के बाद तो कुछ टंग होगा तो वो आपको करेगा, थोड़ा सा तो हम्म। डिस्ट्रैक्ट करेगा, है ना? एकदम से बजता है बीप तो सब कोई देखना चाहते हैं। हम्म। सो इट्स लाइक कि इट्स काइंड ऑफ मोबाइल एडिक्शन। ओसीडी हम जब भी कहते हैं जब इंट्रूसिव थॉट, रेपिटेटिव थॉट अबाउट द नोटिफिकेशंस, हम्म। विदाउट इट तो नहीं कहेंगे हम। क्राइटेरिया होना चाहिए, देयर शुड बी सम क्राइटेरिया, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का तो एडिक्शन है, जी, सबको ही सब एडिक्टेड ऑलमोस्ट। हैं। हाँ जी। मैक्सिमम लोग हम्म। एडिक्टेड हैं कि एक बार अगर आपने देखना शुरू किया तो आप देखते रहते हैं, यू डोंट हम्म। नो अबाउट द टाइम। सो वहाँ पे हम इसको, ये भी टाइम थीफ है, बट हम इसको ओसीडी नहीं कहेंगे जब तक कुछ थॉट्स नहीं है इसके पीछे। और वो कोई दे आर जस्ट एनजाइटी या सीइंग, फीलिंग जनरेट नहीं हाँ, कर रहे हैं आपके दे आर अंदर। जस्ट सीइंग दैट। समटाइम्स कह सकते हैं किसी चीज़ का कॉपिंग मैकेनिज्म भी है। किसी को स्ट्रेस हो रहा है, काम नहीं हो रहा, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं, हम्म। एस्केप मैकेनिज्म है। सो हम्म। एस्केप मैकेनिज्म को हम ओसीडी में नहीं काउंट करेंगे। आई गॉट यू। एंड वर्ड कॉल्ड इंट्रूसिव थॉट्स, हम्म। तो ये ओसीडी में ही मैंने बहुत देखा है यूज़ हाँ। कर रहे हैं। प्लस ये वाज अ थिंग कि इफ़ यू लव समथिंग, तो तुम्हें उसके लिए ओसीडी तुम्हारा उसके पीछे पड़ जाएगा और तुम्हें परेशान करेगा। वही रिपीटेटिव थॉट्स उसी चीज़ के लिए आएंगे एंड दे आर मोस्टली नेगेटिव। हम्म। एंड इवन आई सॉ फ्यू पीपल आर टेलिंग कि ना उनको ऐसे ऐसे थॉट्स आए हैं कि वो अपने बच्चे को हार्ट मार कर देंगे, हर्ट हर्ट कर कर देंगे, देंगे। मतलब वो इमेजिनेशन थॉट्स चलते हैं। हम्म। तो ये क्या सिनेरियो रहता है इस चीज़ का? नहीं, ये भी होता है, थॉट्स के अंडर ही आता है ये भी। इंट्रूसिव थॉट्स इंट्रूसिव थॉट्स है ना, ओसीडी में रेपिटेटिव थॉट मोस्टली। हैं कि मैं अपने बच्चे को ही नुकसान पहुंचा दूंगा, जैसे हाँ। मैंने बोला कि एक डाउट क्रिएटिंग होता है। इंट्रूजिव में इट्स वेरी इंट्रूजिव, इट्स वेरी लाइक बहुत इंट्रूड करता है अंदर तक एंड डाउट क्रिएट कर देते हैं। ये तो हम्म। डाउट क्रिएट करता है, मैं हार्म कर ना दूं, हम्म। या मैं हार्म कर दूंगी, या मैं हम्म। ये कर दूंगी। हम्म। सो टू अवॉइड दैट दे आर डूइंग अदर थिंग्स, ओके ओके इसको न्यूट्रलाइज करता है। हम्म। सो थॉट्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। इंट्रूजिव है और नेगेटिव है नेचर में, तभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पॉजिटिव थॉट्स प्रॉब्लम क्रिएट्स नहीं करता है सच। एंड इट विल गो टू द थिंग्स दैट यू एग्जैक्टली लाइक, बहुत ज़्यादा लव करते हो जिनको, योर बेबी, योर करियर या कुछ भी ऐसा। नहीं, ये नहीं है इसमें। अच्छा। इट्स नॉट दैट। इट कैन इट्स बी नॉट अबाउट नेसेसरली दैट। अबाउट एनीथिंग। अबाउट एनीथिंग, इट्स नॉट अबाउट द थिंग्स वी लव। एंड इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। यस, इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल। एंड हाउ अबाउट द थेरेपीज, हाउ दे विल इम्पैक्ट, क्योंकि अब कोई पार्ट है या तो बंद हुआ है या नम हुआ है या स्लो हुआ है, तभी वो थेरेपी उन पे काम कर पा रही है। नो, जैसे मैंने बोला कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में बहुत ज़्यादा थॉट्स होने की वजह से डिसीजन मेकिंग पावर पुअर हो जाती है।
ये हम ओह। कहते हैं लिम्बिक सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, जहाँ पे हम इमोशनल सिस्टम को बोलते हैं कि हम्म। एनजाइटी प्रोवोक हो रही है हम्म। ना, बार बार एक ही चीज़ चल रहा है तो हम्म। एनजाइटी प्रोवोक हो रही है। ओके। तो हम करते क्या है इसमें, जब हम नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स पे वर्क करते हैं सबसे पहले कि नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स पे काम करेंगे, है ना। फिर हम जैसे उसका पूरा लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या सिम्टम है। जैसे क्लीनिंग में भी है तो अलग अलग है, सरफेस को क्लीन करना या खुद को क्लीन करना, नहाने में कितना टाइम लगाना, बार बार नहाना, देयर आर मैनी। हम्म। ऐसा नहीं होता किसी में एक होता है, देयर चेक आर इन्स भी अभी वो टेलिंग ना, देयर जैसे आर आपने क्लीनिंग का लिस्ट। एग्जांपल हाँ दिया। चेक चेक इन्स किस तरह के, ये चीज़ किया नहीं किया, कैसे हाँ, किया? चेकिंग में जैसे बहुत कार वाला कुछ हो एग्जांपल सकता दिया है। था हाँ, आपने। कि मेरा डोर क्लोज है कि नहीं है, हम्म। मैंने ये काम कर लिया था कि नहीं किया था, मैंने जो पैसे गिन के रखे हैं वो ठीक से रखे कि नहीं रखे। सो बार बार जब ये हो, इट्स नॉट लाइक कि मैंने एक बार चेक किया तो मुझे ओसीडी हो गया, नो। मैंने इट्स लाइक मल्टीपल टाइम और उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन ना होना हम्म। कि ठीक है, हम्म। देन वी कैन सेट दैट कि ओसीडी है ना। हम्म। सो उस पर अलग अलग थेरेपीज होती हैं, जैसे हमारा ईआरपी काम करता है, हम एक्सपोज कराते हैं, देन उनका जो रिस्पॉन्स प्रिवेंट कराते हैं। सो जब बार बार ये होता है तो समझ आता है, ब्रेन भी थोड़ा सेटल डाउन होता है, पेशेंट भी सेटल डाउन होने लगता लेमन लैंग्वेज में इसका क्या मतलब रहा, ईआरपी जो अभी आपने मेंशन किया? है। लेमन लैंग्वेज में तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि एक्सपोजर एंड द रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी है, सो थेरेपी का नेम है, सो लेमन लैंग्वेज तो नहीं हाँ। होता थेरेपीज में हाँ। कुछ। हम्म। सो लेमन लैंग्वेज में तो हम यही कहेंगे, अगर कहना चाहें तो स्टॉप कर देना कंपल्शंस को, कि हम गए एक्सपोज किया खुद को बट वी डिडंट डू द कंपल्शंस। हम्म। सो सबसे पहले अगर कंपल्शंस सॉल्व आउट होने लगते हैं तो हमारा बेटर हो ऑब्सेशंस पे जाती काम आ है। जाता हम्म। आई वांट टू मूव टू ना रिलेशनशिप पार्ट, है। क्योंकि यस इफ यस। समवन हैव ओसीडी तो उसके रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट होते ही हम्म हैं, चाहे अनचाहे भी। तो अब लेट्स से किसी चाइल्ड को या नॉर्मल टीनेजर एडल्ट को पता लग गया कि उसे कुछ कुछ ओसीडी वगैरह है, उसने डायग्नोस करवा लिया। हाउ शुड पेरेंट्स बिहेव विद दैट चाइल्ड कि वो हर्ट भी ना हो, और उसका ध्यान भी, मतलब ध्यान भी रखा जाए? ओके। देखो, जब भी हम कोई भी डिसऑर्डर्स लेते हैं तो हम्म। सबसे पहले फैमिली थेरेपी इम्पॉर्टेंट होती है। यू गो फॉर फैमिली थेरेपी? यस। ओके। कि अगर हमने पेशेंट को ठीक कर दिया और फैमिली एनवायरनमेंट को ठीक नहीं किया, हम्म। सो दोबारा से प्रॉब्लम आ जाएगी। या हम कहते हैं जब भी हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो वहाँ पेरेंट्स या घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं उन चीज़ों की वजह से। हम्म। सो क्रिटिकल कमेंट्स बहुत होते हैं, हम्म। जैसे आलसी है, बात नहीं सुनता, निकम्मा है, मतलब हम्म। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्रिटिकल कमेंट्स आते हैं। सो वी सेट देम टू स्टॉप द क्रिटिकल कमेंट्स, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि ये इनके हाथ में नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम रोक सकता है ना अपने आप भी तो कह रहे हो थेरेपी में। सो हम कहते हैं नहीं, हम थेरेपी में रुकवाएंगे स्लो एंड स्लो करके, ये इसके हाथ में नहीं है। बिकॉज हम थेरेपी में भी लोगों को कहते हैं कि फर्स्ट टाइम पे मत सोचना कि 100% वर्क करेगा या हम्म। करेगी, बिकॉज स्लो एंड स्टडी वी विल वर्क ऑन इट। हम्म। सो पेरेंट्स को भी थोड़ा बताना पड़ता है दैट यू हैव टू बी लाइक, थोड़ा पेशेंस रखना है इसमें, बच्चे को कुछ बोलना नहीं है, आपको सपोर्ट करना है। हम लोगों को थेरेपी में कोई क्रिटिकल कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, हम्म। आपको उसको जितना हो सकता है यू हैव टू सपोर्ट देम। और होता है पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग, जैसे अभी आपने बताया था कि वो लोग आते हैं कि किसी को बताना मत, तो हम्म हाउ डू यू मेंटेन विद दैट, क्योंकि उनके स्पाउस हम्म हैं, पेरेंट्स हम्म। हैं। फिर तो वो थेरेपी, फैमिली थेरेपी का तो ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। नहीं, देखो इसमें आपकी फैमिली को तो पता ही होता है, मैन ओसीडी इज़ देयर, तो खुद की फैमिली तो अवेयर है आपसे कि हम्म। ओसीडी है। एंड व्हाट इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज अ लॉट हाँ, ऑफ इंडियन कंजर्वेटिव नहीं फैमिली करते, तो। जैसे कि कोई एक पेरेंट, जैसे कि अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, हाँ मदर को था कि हाँ हम्म। नहीं मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, हम्म। बट बाकी सब नहीं कर रहे थे। हम्म। सो मैंने प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया था बाकी सब फैमिली मेम्बर्स के लिए, दैट हाउ डू दे बिहेव विद द चाइल्ड, एंड दे टर्न, ओह। उनमें बहुत चेंज हुआ था जब मैंने लिख के दिया पूरा स्टैम्प लगा के दैट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड ये हम्म। ध्यान रखना है। हम्म। सो दे टेक केयर ऑफ इट हम्म। अकॉर्डिंग टू द मदर, शी वाज सेइंग कि आप सब समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम है इसको। हम्म। सो दैट वी हैव टू वर्क, ऐसा नहीं कह सकते कि कैसे बताएंगे। हाँ, समटाइम होता है कि क्योंकि इंडियन सिनेरियो है, शादी हुई है, नहीं बताया हुआ और एकदम से स्टार्ट हो गया, तो समटाइम्स हम स्पाउस को नहीं बताते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा।
समटाइम पता है ना कि हम्म सॉल्वेबल प्रॉब्लम है हम्म आप इसके लिए, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग है ना, फिर उसको जी लेके कि झूठ बोल के शादी किया, हम्म सो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। सो वी आर नॉट द पीपल ना जो कि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके हाँ आएंगे। डेफिनेटली यस वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब हमें पता है कि डिसऑर्डर सॉल्वेबल है तो हम हम्म प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे वहाँ पे, रादर हम्म देन टेलिंग दैम। क्योंकि अगर आपका पेशेंट अडल्ट है और हम्म वो कह रहा है मत बताओ, तो जी नहीं यू हैव टू बताएंगे। कंसीडर या नहीं, वो पूरा होता है, ये तो हमें रख के चलना पड़ता है। कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द फर्स्ट पार्ट। हाँ ये रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट होता है अगर किसी पार्टनर को ओसीडी है हम्म तो स्पाउस के साथ उसका रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट हम्म होता है ओके, जैसे आपने बोला था कि थीफ ऑफ द टाइम है, हम्म सो सारा टाइम वहाँ पे एंगेजमेंट है। हम्म सो उनकी इंटीमेट रिलेशनशिप या टाइम देना अपने स्पाउस को वो नहीं हो पाता जैसा वो चाहते हैं, हम्म बिकॉज उनका ब्रेन होल टाइम क्लिनिंग पे, चेकिंग पे, अपने बिलीव्स को फॉलो करने पे रहता है। सो उसकी हम्म वजह से फिर उनका रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। द हम्म अदर पर्सन फील ना कि ये तो ऐसे ही कर रही है हाँ जी हाँ या जी ऐसे ही कर रहा है, ये तो ऐसे ही रहेगा। सो डिपेंड ऑन कि वो कितना साथ देते हैं। समटाइम्स होता है, मैक्सिमम टाइम तो आजकल लोग आते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे का, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करते, बट इसकी वजह से फैमिली प्रॉब्लम तो होता है। हम्म क्योंकि जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो इनिशियली मैंने देखा कि वो कई साल से बच्चों के साथ कहीं बाहर नहीं गए, और या दूसरा लोगों को लगता है कि पहले मैं ठीक हो जाऊं मैं फिर करूंगा। तो हम कहते हैं थेरेपी में, नहीं नहीं, आप काम करना शुरू करो तब ये ठीक होगा। हम्म बिकॉज जब तक हम ये कहते रहेंगे जब ये ठीक होगा तब हम काम करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग सम वर्क, सो थॉट्स का थोड़ा सा तो डिस्ट्रैक्शन मिले कहीं पे। हम्म सो अगर जो वो नहीं कर रहे हैं हम उसको भी इंक्लूड करते हैं थेरेपी के अंदर, जैसे होता है ना कि आपका फैमिली लाइफस्टाइल ठीक करना है, सब चीज़ें, सो उसमें इम्प्रूव हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स आर नॉट लाइक दैट कि इम्प्रूव नहीं होते, इम्प्रूव हो जाते हैं वहाँ पे। बट अगर अनट्रीटेड है तो वहाँ पे तो रिलेशनशिप इम्पैक्टेड रहता है, क्योंकि हम्म सिवियरिटी बढ़ती जाती है। जी देन ये होता है, अगर स्पाउस ने आपका मान लिया तो इन लॉज नहीं मानते हैं। हाँ अकॉर्डिंग टू देम तो ये तो ऐसे ही लगी रहती है, इसने काम नहीं करना इसीलिए लगी रहती है ना। इसलिए हाँ जी पेशेंट अभी मेरे पास आए थे झारखंड से। झारखंड से वो दिल्ली दिल्ली आई है अपने फादर के साथ कि मुझे हम्म ट्रीटमेंट चाहिए। उसके हस्बैंड को लगता ही नहीं है उसको प्रॉब्लम है, बिकॉज वहाँ पे एक होता है ना कि आपका मेल डोमिनेटिंग हाँ सोसाइटी जी है। सो उसको वाइफ को तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ अगर हाँ आप काम नहीं करोगे तो आपकी पिटाई होगी, हाँ जी आपका डोमेस्टिक वायलेंस होगा। सो ये तो हम क्योंकि सिटी में रहते हैं तो सिटी में हम पेशेंट्स देखते हैं कि जागरूक हैं, हम्म बट अगर हम इंटीरियर्स में देखें तो अभी भी पीपल आर नॉट। And उनके फादर ने उनका साथ वो दिया फादर ही लेके आए थे, हम्म हस्बैंड ने नहीं। हम्म और जब से वो ससुराल गई, जब से उसके हस्बैंड ने कंटिन्यू भी नहीं करने दिया। अकॉर्डिंग टू हिम इट्स नथिंग, है ना। सो वो तो है, उस इन चीज़ों को तो हम नहीं हटा सकते। हम्म तो मेल में ज़्यादा होता है फीमेल में ज़्यादा रहता है कुछ ऐसा है रेशो परसेंटेज डाटा दोनों में हो सकता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी में ज़्यादा होता है कम नहीं होता नहीं है नहीं, इस डिसऑर्डर के साथ ऐसा नहीं है, हम्म ये दोनों में देखा जाता है। ओके अच्छा एक ये था कि विमेन जिनको है ओसीडी भी है एंड देन हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी या पीसीओएस भी है तो हम्म इट बिकम्स लाइक कि उनका ब्रेन भी उन्हें तड़पा रहा है उनकी बॉडी भी उनके साथ सपोर्ट ज़रा भी नहीं कर यस रहे हैं यस। सो व्हाट्स योर एडवाइस हम्म योर कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस या एडवाइस टू दोज काइंड ऑफ अ विमेन हम्म जिनको पीसीएस पीसीओडी होता है तो सबसे पहले हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक करना है आपको अपना। कुछ इंगेजमेंट्स करो अपना, योगा वगैरह या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में लेके आओ, ताकि पीसीओएस तो उससे मेंटेन हो जाएगा अगर आप थोड़ा अपना डेली लाइफ ठीक कर लेते हो, खाना हम्म पीना, हम्म डेली एक्टिविटी आपकी ठीक हो जाती है, तो पीसीओएस काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाता है। क्योंकि पीसीओडी का प्रॉब्लम तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है ना, इट्स अ काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इशू हम्म कि आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है। सो उसकी वजह से हार्मोन्स इम्बेलेंस होते हैं। सो हम्म अगर हम थोड़ा हम्म, एंडोर्फिन वाला पार्ट डाल देते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, तो एंडोर्फिन रिलीज होगा, तो उससे बेटर हो उससे जाएंगी बेटर फील चीज़ें होता है। इन फूड के लिए भी कहते हैं आई आई यू नो
वाज गोइंग टू अ स्किन डॉक्टर। हम्म। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा है, हार्मोनल इम्बैलेंस। मेरे को किसी ने हम्म। कुछ नहीं बोला था, बस ये बोलते इम्बैलेंस है और सबको होता है आज के टाइम पे। तो ही वाज सेइंग कि खाने में ना आप सब कुछ बंद करके सिर्फ दाल फुल्का शुरू कर दो, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस। ऑल्दो हम्म। एक्सरसाइज वगैरह तो सबके लिए नेसेसरी होती है, हम्म। तो फूड का इतना इतना जीरो लेवल पे लेके जाना पड़ता है कि तभी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं, बैलेंस हो जाता है। पीसीओडी पीसीओएस के लिए मैं इतना कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो हम्म मेरे फील्ड से भी अलग है। हम्म बट इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज हम्म काइंड हम्म ऑफ थिंग हम्म दैट वी ऑल नो। हम्म बट इतना मैं नहीं बोल सकती कि हार्मोन बैलेंस करने के लिए हमें दाल फुल्के पे आना पड़ेगा, दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। Okay, so you recommend exercise and yoga to those एक्सरसाइज people? इज योगा एंड थोड़ा सा फूड हैबिट्स ठीक कर लेना। प्रोटीन डाइट तो इम्पॉर्टेंट होता है, Protein diet. इसीलिए Okay. उन्होंने दाल बोला होगा। Okay. And then you, for OCD you go for whatever treatment जो आपको वट already एवर करता है. ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट के लिए आप जाइए, ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए आपको। खाने पे एज सच हमारी तरफ से कुछ नहीं होता है। हम्म। You know, I really had a great conversation with you today. थैंक यू। And I believe कि हमने almost सारे aspect touch किए हैं. I think profession भी, relationship भी, हाँ and I वो think सब। we went for basics भी as well. Is there any message that you want to give before we wrap हम्म। up for the people who are diagnosed or undiagnosed for the OCD? Your message. ओके, so the people who are diagnosed with OCD, they should go for the treatment, either with the, go for anyone first. Like if they want to go for the psychiatrist, go to the psychiatrist. If you want to come for the clinical psychologist, come there. We will like refer you if you have the severity of problem. हम्म But if you are undiagnosed हम्म and from this like जो हमारा टॉक शो रहा है, यहाँ से अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, हम्म सो कम फॉर द डायग्नोसिस, सो हम्म दैट अगर जितना अर्ली डायग्नोसिस होता है उतना अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। जैसे कि अगर हम बच्चों को ट्रीट करना शुरू करें तो बच्चों में अगर हम प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा लेके आ पाते हैं रादर देन अडल्ट्स। हम्म सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। Yeah. Thank you so much for your time today. I really थैंक believe ये conversation पक्का किसी न किसी को help करेगा. Yeah, thank you so यू। much. ओके, यू वेलकम।